मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान जारी है। मुस्लिम लोग एक महीने तक रोजा रखते हुए अपने अल्लाह की इबादत भी करते हैं। इस महीने किए जाने वाले इबादत में तरावी बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसके तहत रोजेदार मस्जिद के अंदर एक साथ खड़े होकर हाफिज कुरान के द्वारा किए जाने वाले कुरान की पाठ को सुनते हैं। तरावी की प्रक्रिया को नमाज की शक्ल में पूरा किया जाने का प्रावधान है। हाफिज कुरान सरमद रजा हाशमी के साथ रोजेदारों ने तरावी को मुकम्मल किया। फतवा के खानका वल्किया फिरदौसिया स्थित जामा मस्जिद में तरावी 20 दिनों में पूरा किया गया है। तरावी पूरा होने के मौके पर मस्जिद में मिलाद शरीफ का भी आयोजन किया गया था, जिसमें फतवा के रोजेदारों ने शिरकत किया। मिलाद शरीफ में खानका वल्किया फिरदौसिया के गद्दी नशीं मुजफ्फरुद्दीन बल्की और हाफिज कुरान सरमद रजा हाशमी ने तकरीर किया। इस दौरान मौजूद रोजेदारों ने बड़े ही अकीदत के साथ तकरीर को सुनकर दीन की बातों को अपनाने की नसीहत हासिल किया। मिलाद शरीफ के दौरान हाफिज कुरान सरमद रजा हाशमी ने सभी के साथ मिलकर सलाम भी पढ़ा। मिलाद शरीफ के अंत में गद्दी नशीं मुजफ्फरुद्दीन बल्की ने सभी रोजेदारों के साथ मिलकर दुआएं मांगी। कुल मिलाकर सभी ने देश दुनिया के अंदर इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए एक साथ मिलकर अल्लाह के सामने अपनी फरियाद लगाई। इस मौके पर मस्जिद के इमाम मौलाना अफजल हुसैन नूरी और पटना सिटी से आए सैयद अफसारुद्दीन बल्की, सलमान गनी, मुस्तफ़ा रजा के साथ बड़ी संख्या में फतवा के रोजेदार भी मौजूद थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए खानका वल्किया फिरदौसिया के गद्दी नशीं मुजफ्फरुद्दीन बल्की ने इंसानियत के लिए कुरान के महत्व को समझाया। गद्दी नशीं मुजफ्फरुद्दीन बल्की को सुने। पूरी मानव जाति और पूरी इंसानियत की ज़िंदगी में कुरान का जो महत्व और उसकी जो अहमियत है वो न सिर्फ हम लोग जानते हैं, बल्कि अगर उसका अध्ययन किया जाए तो सारी दुनिया इसकी गवाही देगी कि कुरान हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब है और उसका कोई मिसाल नहीं। इस सिलसिले में वो तरावी में ख़त्म किया जाता है शुरू से आखिर तक। ये हर रमज़ान में ये रवायत रही है, परंपरा बनी हुई है। आज इसी का हम लोगों ने ये मनाया है, ख़त्म तरावी हुई है और हम लोगों ने अल्लाह से दुआ की है, प्रार्थना की है। कुरान सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं। कुरान में एक लफ्ज़ बार बार आया है, या अय्युहन्नास, अय मानव जाति। मखसूस तौर पर सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, पूरे मैनकाइंड को, पूरे मानव जाति को संबोधित किया है कुरान ने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी कुरान को उतारें और साथ साथ इसका प्रचार भी करें और दूसरों को भी कुरान की जो सदाकत है, जो उसकी अहमियत है, जो उसका उद्देश्य है, उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। और हम लोग इसकी कामना करते हैं कि कुरान का अपना नमूने अमल हम लोग बनाएं और बनाने की वजह से इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारी उन्नति है और सारी सफलता इसी पर निर्भर करती है। कुरान से जहाँ हट गए हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो बस यही मेरी कामना है, मेरी तमन्ना है कि कुरान को लोग अपनी ज़िंदगी में अपना लें। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। शुक्रिया।